साहित्य भवन कांटी में रविवार को नूतन साहित्यकार परिषद के ओर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी, रहस्यमयवादी के साथ प्रगतिवादी व पूंजीवादी के विरोधी थे। सामाजिक बुराइयों का व्यर्थ चित्रण कर उन्होंने भारतीय जनता को नव जागरण का संदेश दिया। निराला के जीवन में अभाव ही अभाव रहे, लेकिन उनकी आत्मा में बसंत की खुशबू रची बसी रही। सेवानिवृत्त डीडीओ परशुराम सिंह ने कहा कि निराला छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में शामिल थे। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, चंद्र किशोर चौबे, नंद किशोर ठाकुर, रामेश्वर महतो, महेश प्रसाद, रोहित रंजन, अधिवक्ता नीरज शर्मा, दिलजीत गुप्ता, अब्दुल जब्बार, टुनटुन कुमार आदि लोग उपस्थित थे। कबीर के बाद अगर कोई निराला व्यक्ति मिला, मस्त मौला, बेफिक्रा और बिना किसी झिझक के अपनी बात कह देने वाला, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका घर था, इनके पिता वहाँ नौकरी करते थे, इसलिए इनको बंगाल में रहना पड़ा। और साहित्य महारथियों की जगह इलाहाबाद, अंत में आके ये इलाहाबाद में रहने लगे साहित्यकारों के बीच, और वहीं इनने रचना की। शिक्षा दीक्षा तो ठीक ही इनका बहुत नहीं हुआ था, लेकिन इनने अखबारों का अध्ययन कर, और ये अखबार इनके नज़दीक आता था, उस अखबारों से और स्वाध्याय से इनने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, समझे कि नहीं। ये याद करने इनकी मृत्यु पर नागार्जुन ने लिखा था, बाल झबरे, दृष्टि पैनी, फटी नुंगी, नग्न तन, किंतु अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया, रह गया घुट घुट कर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। इनने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनके अतुकांत रचनाएं भी सराही गई। जैसे इनका मानना था, इनका कहना था कि आदमी की मुक्ति प्राण छूटने के बाद होता है, वैसे ही रचना जब मुक्त हो जाती है तो रचना असली। हालांकि नागार्जुन जी की कविता किस संदर्भ में थी? इनके मृत्यु के बाद जब लोगों ने इन पर श्रद्धा अर्पित करना शुरू किया, उस संदर्भ में नागार्जुन ने ये कविता लिखी थी। जीवन जो शैली थी वो काफी गरीबी में भी थी। जीवन शैली गरीबी में थी, अक्षर थे, प्रखर थे। वो अपने क्या खाते ये प्रश्न नहीं था, लेकिन दूसरे को खिलाने में विश्वास रखते थे। मैंने कुछ कथाएं कही उनके बारे में अलग अलग। जैसे एक नाई के नज़दीक जब वो केस कटवा रहे थे, तो नाई ने कहा कि आज तो पैसा देवे के हुए, तो उस पर उनने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि आज तो खाने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि आज तो मेरे मेहमान हो गए, और ले गए उसको अपने घर, अपने खाना बनाए। वो जब उठना चाहता तो उसको बैठा देते, खाना बनाए, उसके लिए परोसे। कहा कि अभी एक ही साथ परोस के खाइए ना। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, पहले तुम खाओ तब हम खाएंगे। ऐसे कितने के साथ भी कोई उनकी बताई जाती है कि गांधी जी ने कह दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर से कोई बड़ा कवि नहीं है। इस बात पर वो उनसे कहा सुनी क्या हुई, उनने कहा जबकि उस समय जबकि गांधी जी के विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं था, गांधी जी के विरुद्ध गांधी जी से बात करने की क्षमता लोग नहीं रखता था उस समय। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी इनके जीवन में जो याद करने योग्य है। जैसे एक बार महादेव वर्मा ने इनके लिए कोट सिलवा दिया, और कोट सिलवाने के बाद दूसरे दिन जब गई, कहा कि भैया कोट कहाँ है? कहा कि महादेव वर्मा। अरे महादेव आज बहुत सुंदर कविता लिखे हैं, सुनो। कहा कि भैया कोट। तो इन्होंने कहा कि कविता। तो उनने कोट एक
दूध वाले को दे दिया था, जो दूध वाला जाड़ से कांप रहा था। कहा कि मैं तो अपना पुराने कोट से भी काम चला लूँगा, ये लंबा कोट है, काट के वो छोटा करवा लेगा। इस तरह से और कई घटनाएं घटी जो उनके जीवन को प्रतिबिंबित करती है, जीवन को समाज के सामने उजागर करती है। उनकी पंक्तियां सर इलाहाबाद की पत्थर कुछ था। हाँ, कुछ हम लोग तो सामान्य ढंग से उनकी जैसे अनामिका देख रहे हैं, तो अनामिका से जो रचना है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। सरस्वती वंदना जो उनकी है, वीणा वादनी भर दे, समझे ना। युगों से आज भी जब कोई पुण्य कार्य होता है, जब सरस्वती की वंदना की जाती है, तो इसी रचना को वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो वीणा वादनी भर दे, इस तरह भिक्षुक है जो हम लोगों ने पढ़ा था, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चला लकुटिया तेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता। वैसे ही है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। गुरु हथौड़ा की चर्चा है, गुरु हथौड़ा से बार बार प्रहार करती है। वो हथौड़ा से प्रहार पत्थर पर नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद पर है, बल्कि पूंजीवाद पर है। इस तरह से उनने ये सत्य को, जमाने के सत्य को बहुत कड़वा हट से, कड़वा रूप में लिखा। ये बड़ी अच्छी बात लगी और आज भी उनको पूजा जाता है। इसका यही कारण है। अभी के लोगों को क्या कुछ सीखना चाहिए इनसे? अभी के लोगों को उनसे सत्य की शिक्षा लेनी चाहिए, उससे बेबाक कहने की शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन शिक्षा लेने से क्या होता है, आज का लोग तो साफ साफ दूसरे ढंग की ज़िंदगी जी रहा है, चापलूसी की ज़िंदगी जी रहा है, उसमें उनसे, लेकिन वो अगर आज शिक्षा ग्रहण करने की है तो आज उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।